दोस्त नमस्कार, मैं राज यादव आप सबके सामने जो ये वीडियो लेकर के आया, जैसे आपने थंबनेल पे देखा है ना, आपको मैं आज ऐसे काम के बारे में बताऊंगा जिसको आप सोते सोते करके इनकम कर सकते हो, आई प्रॉमिस। पर उससे पहले 14 साल मैंने जॉब किया, 4 से 5 साल हो गया मुझे ऑनलाइन काम करते हुए, और जो भी चीजें आपको बताऊंगा ना प्रैक्टिकली ये प्रूफेबल है, और अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा ना तो आप इस काम को करके गारंटी के साथ इनकम भी कर सकते हो। चलो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देखो, पहले मैं काम वो बताता हूँ जो आपको नहीं करना है, राइट। कई लोग होते हैं जो सोचते हैं यार एक काम करता हूँ, कोविड के बाद में किराना की दुकान तो खूब चलती है तो हम क्या किराना की दुकान लगा लेते हैं, इसमें बहुत पैसा कमाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई देखो, किराना की दुकान करने के लिए कम से कम है ना 5 लाख 8 लाख रुपए आपको चाहिए ही चाहिए। और दूसरा उसमें वो एक तो उधारी का झमेला हो जाता है, आदमी सामान लेके जाएगा, टाइम पे पैसा नहीं देगा, सामान सड़ जाता है, चीजें खराब हो जाती है, टाइम पे नहीं आती, तो उसमें बहुत दिक्कत और बहुत परेशानियां फेस करनी पड़ती है। तो पहला सजेशन तो ये होगा, अगर आपके पास 5-7 लाख रुपए है और आपके गाँव में, ज्यादातर गांव वाले के लिए और देहाती क्षेत्र के लिए वीडियो है, ठीक है, क्योंकि सिटी में तो बहुत जगह जगह पे सारी चीजें मिल जाती हैं। तो आपके गांव में अगर आपके एरिया के अंदर कोई दुकान नहीं है और पैसा है तब तो आप करो, क्योंकि जब एक ही दुकान होगी तो कॉमन सी बात है कंपटीशन बिल्कुल नहीं होगा, और जब कंपटीशन नहीं होगा ना तो आप बोलोगे भाई उधारी में देता नहीं हो, लागत लेना तो लो। अब क्या हुआ देखेगा, यार मुझे गांव से बहुत दूर जाके सामान लाना पड़ेगा, चट्टी वट्टी पे जाना पड़ेगा, चौराहे पे जाना पड़ेगा, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, ठंडी में गर्मी में बारिश में, तो भाई नगद ले लेते हैं, कम से कम सामान देते रहेगा आदमी, तब तो बहुत बढ़िया है, आराम से आप दुकान करिए, ठीक है। पर अगर आपको लग रहा है कि 5-7 दुकान ऑलरेडी खुली हुई है एक ही गांव में और ज्यादा नहीं है, 100-150 ही घर है, आप भी खोल के बैठ जाओगे तो कुछ होगा नहीं है। फिर यही रहेगा कि पूरे दिन में एक साबुन बिकेगा, पूरे दिन में आधा किलो चीनी बिकेगी, और पूरे दिन में आधा किलो दाल और शैम्पू बिकेगा, बस यही चीज रहेगी। ये बच्चे टॉफी वॉफी लेके जाएंगे, उसमें ज्यादा मार्जिन होता नहीं है। पता चला कि आप लेके सोचोगे भाई दुकान चलेगी, और महीने में बचत आ रहा है 2000, 1000, 1500, उसमें भी कोई बंदा सामान खा के भाग गया या कोई मर गया तो भैया उसके अंदर भी लॉस हो गया। तो दुकान करना नहीं है, याद रखिएगा। गाँव में अगर एक ही दुकान तब करो, नहीं तो नहीं, और बजट होना चाहिए दुकान के लिए, ठीक है। दूसरा आता है, ऐसा करते हैं लगन वगन में, शादी में भाई साहब कपड़े बहुत चलते हैं, हम वहाँ पे कपड़े बेच सकते हैं, कपड़े की दुकान कर लेते हैं। तो भैया कपड़े की दुकान करने के लिए मिनिमम आपका 5 से 10 लाख रुपए होना चाहिए, पहला कंडीशन। अगर ये है तब तो आगे की बात सुनो, नहीं तो आगे मैं बताता हूं आपको। पहला कंडीशन क्या है, या तो भाई इतना 5 से 10 लाख रुपए हो, पहली चीज। दूसरी, अगर आप गांव में करने जा रहे हो, शहरों में तो आपको पता है आजकल ऑनलाइन चीजें चल गई, आदमी यूं फटाफट मंगाता है, पहनता है, वापस कर देता है। पर गाँव में क्या है, आज भी भैया कपड़े वो दुकानों से ही लिए जाते हैं, साथ सामान पूरा सब दुकान से आता है, शादी का सारा सामान दुकान से आता है। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि कोशिश करना है कि गाँव में दुकान खोलो, और जब खोलो कि जब आपकी कंपटीशन में कोई दूसरा ना हो, ये बिल्कुल ध्यान रखना। अगर वहां पे 10 दुकान पहले से और आपने भी खोल के बैठ ली तो कंपटीशन बनेगा, उनका मार्केट जमा है, आप बैठ के नया नया मार्केट जमाओगे, उस कारण से आपको पता नहीं होगा। एक तो धंधा पहली बार कर रहे हो तो वो भी नहीं पता कि चलाओ कैसे। दूसरी दिक्कत क्या हो जाएगी, कंपटीशन पड़ेगा, उधर लोग बहुत जाएंगे, इधर लोग कम आएंगे, आप बोलोगे यार पता नहीं क्या बात है, लोग तो चलते नहीं है। और आपके अपने लोग दुकान में पहुंचेंगे तो वो बोलेंगे भाई साहब आप तो घर के आदमी, कुछ कम कर दो। आप बेचने के चक्कर में रेटें कम करोगे, और जब रेटें कम करोगे तो उस कंडीशन में जो मार्जिन निकलना चाहिए वो निकलेगा नहीं, और 6 महीना साल भर में दुकान बंद हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ होगा तो बता देना आप। तो तीसरा दुकान आता है, तीसरा धंधा ऐसा करते हैं भाई, जूते की दुकान खोल लेते हैं, जूते चप्पलों की, क्योंकि जूते चप्पल तो बहुत चलता है। तो सेम प्रोसेस है यहाँ पे, कम से कम आपके पास में ना 2 से 3 लाख तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अगर आप किसी को नहीं भी रखते, खुद भी रखते हो, तो मार्जिन तो अच्छा है इसके अंदर, पर इशू एक चीज का है कि भाई देखो कंपटीशन नहीं होना चाहिए। मैं वापस से सेम चीज, कंपटीशन नहीं है। एक दुकान है, 2 दुकान है, तब तो आप खोल लो, चल जाएगा आराम से। पर इतने रोज तो जूते चप्पल टूटते नहीं है लोगों के, शादी में, ब्याह में, गाँव में चप्पल जूते आते हैं ज्यादातर। नहीं तो लोग क्या करते हैं, जो चप्पल भी होता है ना तो उसका फीता चेंज करवा लेते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर 1 या 2 दुकान है तब आप वहां पे कर सकते हो, पर याद रखना मार्केट में माल आपको दूर से, मतलब है ना, ऐसी जगह से मंगाना जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो। अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो वहां से आएगा ना, तो जो सामान जो 20 रुपए का मिल रहा है वो आपको 2 रुपए मिल जाएगा। तो आप रोक के भी बेचोगे तो मार्जिन अच्छा निकाल पाओगे इसके अंदर। इसमें व्यवहार बहुत मायने रखता है कि भाई देखो, कोई भी धंधा करो, जबान मीठी और दिमाग ठंडा रखोगे तो बहुत अच्छी इनकम करते हो, बहुत आगे तक जाते हैं। पर आपको ना यहाँ पे बहुत धीरज रखना पड़ता है इस धंधे के अंदर, क्योंकि क्या होता है, चप्पल जूते की मतलब राशन लेने के लिए, कपड़ा लेने के लिए रोज कोई ना कोई आएगा, पर चप्पल जूते की दुकान में क्या है ना, रोज ये चीजें नहीं आ पाती हैं। एक तो कम अमाउंट से शुरू हो जाता है, आप लाख, 1.5 लाख, 50,000 ला के बिजनेस शुरू कर सकते हो, पर ये चीजें नहीं होगी। तो ये 3 धंधे हैं जो गाँव में रहते हुए आपको नहीं करना है। तब सवाल आएगा सर अब करें क्या, तो बड़ा ध्यान से सुनना, पेन पेपर लेके बैठ सकते हो कि आप नोट कर लो, कि जिससे नहीं तो वीडियो रिवाइंड करके देख लेना आप लाइव। और दूसरा भाई लाइक सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट करना कि हाँ आपको वीडियो में कौन सी ऐसी चीजें तो बिल्कुल क्लियर समझ में आई, और क्या आप भी उधारी के कारण धंधा वंधा बंद हुआ है तो बताना आप भी, शायद उसके लिए अच्छा सजेस्ट कर दूंगा मैं। अब आते हैं पहला धंधा। ज्यादा कुछ नहीं करना है,
ठीक है। गांव में नॉर्मली आपको पता है कि आदमी कुछ करे ना करे दाढ़ी बनवाएगा, शेविंग करवाएगा ही करवाएगा, मालिश मसाज वगैरह सब करवाता ही करवाता है, और बाल वाल सब बनवाता ही बनवाता है, ठीक है ना। तो उसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा देखो फायदा क्या है कि आप नॉर्मली क्या होता है आज के डेट में ना, कारीगर बहुत है, कटिंग करने वाले, शेविंग करने वाले, ठीक है ना, मसाज वगैरह करने वाले कारीगर बहुत है, पर उनको डर लगता है यार मैं धंधा खोलूंगा तो पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आप पता क्या करो, एक पहले ना ट्रायल लो, आप एक दुकान किराए पे लो मार्केट के अंदर ही, ठीक है, और उसको ढंग से डेकोरेट करो अच्छी तरीके से, मतलब मस्त उसको अच्छी कुर्सी हो, अच्छा काउंटर हो, ठीक है, और बोलो भाई हमारे यहाँ पे ये मतलब दाढ़ी और ये सब तो करते ही है, पर उसके अलावा हम मसाज भी करके देते हैं आपको बॉडी का ना, 10 रुपए 15 रुपए में आप शुरू में ऐसे शुरू कर सकते हो। उसका फायदा होगा दूसरे के कस्टमर टूट के आपके पास ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है ना। और जो कारीगर है उसको बोलो भैया मैं तेरे को रोज का 300 रुपए दूंगा। आप आराम से ना एक पहले एक कारीगर रखो, देखो भाई रोज का 500 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई एक आदमी आया मतलब आपको रोज के 10 आदमी मिल गए तो 500 आपकी जेब में आराम से आ जाएंगे, और बड़े आराम से ये हो जाता है। फोकट में फ्री में मसाज दो आप, कोई टेंशन ही नहीं है। बस थोड़ा सा तेल वेल डाल के सिर पे मालिश कर दिया, हाथ वाथ दबा दिया, भाई बंदा खुश। वो 4 लोगों को और बोलेगा कि यार वहां जाओ अच्छा है, साला तेल को अपने 1 रुपए का आपका तेल लग रहा है और आराम से मालिश वालिश कर दो उसके सिर पे, कंधा वंदा थोड़ा दबा दो, जैसे पहले के आपने देखा होगा गाँव के अंदर, वैसे मालिश कर दो, हो गया काम आराम से। वो 10 लोग और जाके बताएगा भाई वहां बड़ा अच्छा है, तेल का पैसा भी नहीं लेता है, कटिंग करके मालिश कर देता है। तो पहले एक आदमी को रख करो और उसको बोलो भाई मैं तेरे को रोज का 300 रुपए दूंगा। तो बोलेगा ठीक है। और जैसे दूसरे आदमी, जब आपको लगता है ना कि ग्राहक मेरे पास बढ़ रहे हैं, एक कुर्सी की और जगह, मतलब 3 कुर्सी की जगह रखना आपको एक दुकान के अंदर, ठीक है। आपकी खुद की दुकान है मार्केट में तब तो बहुत बढ़िया, किराए से बच जाओगे। नहीं किराए पे है तो 3 कुर्सी की जगह रखना। अब इसमें एक चीज और, दुकान आपको वही लेना है जिसमें पगड़ी पुगड़ी नहीं जमाओ कि भाई आप इतना पैसा दोगे सिक्योरिटी मनी, ये बोला भाई सिक्योरिटी मनी नहीं देने वाला हूं मैं, ठीक है ना। दुकान आपको वही लेनी है जिसमें कम से कम किराया हो और मार्केट से थोड़ा हटके भी रहेगी तो चलेगी, क्योंकि लोग आ जाते हैं आराम से, क्योंकि सेविंग वगैरह लोग मार्केट से दूरी थोड़ा सा लगाते हैं कि बाल वगैरह से कोई दूसरा डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे एक कुर्सी सेट हुई उस पर आपका कारीगर सेट हो गया, फिर उस ग्राहक अच्छा लगा कि दूसरी कुर्सी सेट कर दी, उस पर ग्राहक आकर के तीसरी कुर्सी सेट कर दी। उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आप आराम से मालिक बन के बाहर अगर कुछ नीचे चबूतरे पे भी बैठे हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके लिए कोई दूसरा काम कर रहा है, समझ रहे हो। तो हर आदमी से 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है डे का, 500 रुपए एक आदमी कमा के देगा, 200 रुपए एक दिन का बन रहा है, तो 3 कुर्सियां जब आपकी सेट हो जाएंगी 600 रुपए दिन का आएगा। अगर बात करें महीने का 18,000 रुपए आपकी जेब में आने लग गए। अगर 3,000 रुपए में भी दुकान, नॉर्मली 2 से 3,000 में दुकान मिल जाती है मार्केट के में, ठीक है। तो आपने क्या किया, 2,000 रुपए दिया दुकान वाले को, बच गए कितने, 16,000 रुपए। 1,000 की बिजली गई, बचे 15,000 रुपए सूखे आपके घर में जेब में आने लगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। बस एक क्या होता है ना गांव में शर्म होती है, अरे यार नाई का काम तो नाव ही करेगा ना, हम कैसे करेंगे। एक्चुअली नाव का काम नाव से करवाना है, आपको बस बैठ के ऑर्गेनाइज करना है। और जैसे आपकी एक दुकान सेट हो जाती है ना, जैसे एक दुकान सेट होती है वैसे तुरंत स्विच करो दूसरी दुकान के लिए। देखो यार यहाँ पे सेट हो गई है, मैं बैठता ही तो हूँ, है सीधे दूसरी, इसको कैसे ऑपरेट करोगे मैं वो भी बताऊंगा मैं। आपने एक मार्केट में दुकान खोली, सेट हो गई, 6 महीना उसको चलाया, एक्सपीरियंस ले लिया 6 महीने में, हाँ यार दुकान तो बढ़िया चला लेता हूं मैं। एक दुकान और दूसरे मार्केट में खोल लो आप, सेम इसी प्रोसेस है। पहले एक लगानी है वहां पे चेयर, उसको सेट करना, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ठीक है ना। और जब ये दूसरी दुकान को भी सेट कर लेते हो आप, तो दोनों का प्रॉफिट मिलाओ 30,000 हो जाएगा, राइट। अब यार दोनों का प्रॉफिट मिलाओगे, भाई 15 यहां से बचाया और 15 यहां से बचाया, दोनों का 30,000 का प्रॉफिट हो गया। अब क्या करो, दोनों दुकान पे एक राउटर लगा लो आप, ठीक है। जो वाईफाई होता है ना, कितना आता है महीने का बिल, अगर छोटा वाला लोगे ना 15 MPS का, तो उसका आएगा शायद 300 रुपए आता महीने का। उसका काम का तरीका है भाई, दोनों पे राउटर लगा लिया, बोला भाई हमारे यहाँ वाईफाई फैसिलिटी भी देंगे हम आपको फ्री में। सोचो जरा, उससे ग्राहक और आएंगे आपके पास में। एक ये फायदा, अरे वो वाईफाई मिलता है, जब तक कटिंग होती रहेगी कस्टमर छोड़ के नहीं जाएगा आपकी दुकान को, वो बैठा रहेगा भाई वाईफाई ये तो नंबर ला के चलो, जब तो वीडियो देखता रहता हूं मैं। उसका 2 फायदा हो गया, पहला कस्टमर को अपने फ्री एक्सेस दे दिया, वो भी यूज कर रहा है, ठीक है। 300 रुपए 400 रुपए में आप कस्टमर बांध लो आराम से, 4 कस्टमर भी बंधे के बैठे हुए हैं ना, तो 400 वैसे वसूल करा देंगे वो, राइट। तो ये काम कर लिया आपने। दूसरा फायदा, लगाओ CCTV कैमरा और उसको अपने राउटर से कनेक्ट कर दो। अब घर पे भी सोए हो ना, तो वहां पे आप अपने टीवी पे देख रहे हो, अच्छा पहला कस्टमर आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा, वो काउंट कर लो दिन भर में। फास्ट वीडियो लगाई, 1 2 3 4 5 से काउंट कर लो, कोई झूठ बोलने वाला नहीं है आपसे। और आपका जो एम्प्लॉई है, जो नाई है काटता है बाल, वो भी झूठ नहीं बोलेगा आपसे, उसको पता है कैमरा लगाया तो पकड़ लेगा ये। तो इस तरह से आप ना मल्टीपल, मतलब जगह जगह 1 2 3 4 5 अच्छी दुकान सेट कर सकते हो, ये तरीका है, ठीक है ना। अब कोई लोग बोलेंगे नहीं सर हम ये नहीं कर पाएंगे, कुछ और बता दो। तो एक काम और सुनो, बहुत तगड़ा है,
जिसमें बोलते हैं ना, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा की चोखा। और अब भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अब इसके बाद जरूर करोगे आप। कि सर काम तो आपने बड़े तगड़े तगड़े बताया। दूसरा है, आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक छोटी सी दुकान गुमती ले लो 4x4 की, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर की गुमती क्यों, 4x4 की गुमती लो भाई, वीडियो बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत रिसर्च और बाकी चीजें करके मिलती है। गुमती ले ली आपने 4x4 की, ठीक है। वहां पे क्या 500 ज्यादा नहीं 5000 का या 6000 का ना आपको लगेगा टूल पाना ये सब। एक कारीगर को पकड़ो, उसको बोलो भाई देख तेरे को मैं रोज के भी दूंगा रुपए 300 रुपए, और तेरे को गाड़ी रिपेयर करना है, ठीक है ना। ये 2 व्हीलर रिपेयर में भी काम करेगा और 4 व्हीलर रिपेयर में भी काम करेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ खर्चा होता ही नहीं है, ठीक है ना। बोलो गाड़ी रिपेयर का, पहले सुनो गाड़ी रिपेयर करना, बाद में इसमें बताऊंगा क्या क्या आप जोड़ सकते हो, ठीक है भाई। गाड़ी रिपेयर करना है और हाईवे के किनारे बगल में वो खाली जगह देख करके वहां पे उस गुमती को रख करके बैठ जाओ आप रोड पे। टायर पंचर हो गया, रिपेयरिंग हो गया, दोनों काम करना है। ऐसे लड़के को लगाओ, एक लड़के को लगाओ टायर पंचर पे और एक को रिपेयरिंग पे लगा लो। आराम, आपने देखा होगा टायर पंचर पे कभी कभी 2-2 लोग रहते हैं भाई। 2 लोग हैं, अगर एक आदमी का 10,000 भी पकड़ते हो तो 2 लोग 20,000 बचाते होंगे, तभी बैठे हैं। इतनी इनकम होती है, पर वो हमको एक्सपीरियंस नहीं, जिसका हम करते नहीं है। तो जो आदमी को छोटे काम करने में शर्म नहीं है ना, वो ये कर सकता है बहुत आराम से। आप बैठो आराम से वहां पे, आपको काम कुछ नहीं आता, पर आप बैठ के देख सकते हो ना क्या कितना लगता है, तो वैसे से लगा लिया। काम शुरू करने से पहले आपको लगे यार भाई कितना चार्ज रखना चाहिए, तो एक बार क्या करो, 1 महीना 1.5 महीना का ट्रेनिंग लो। किसी दोस्त यार के पास जाके बैठो या कोई जानकारी वाला हो उसके यहाँ जाके बैठो, देखो भाई किस काम का कितना रुपया लेता है, धीरे धीरे उसकी लिस्ट बना लो। जाकर के जाके देखा, अच्छा सर्विस का इतना रुपया लेते हैं, वो लिस्ट बना लिया। डीजल सर्विस का इतना रुपया, लिस्ट बना लिया। अच्छा पेट्रोल गाड़ी का सर्विस का इतना रुपया, वो लिस्ट बना लिया। 2 व्हीलर के अंदर क्या क्या सर्विस होता है उसका लिस्ट बना लिया। तो ऐसा लिस्ट में आप 2 व्हीलर का काम समझ में आता है, 2 व्हीलर कर लो। गाँव में 2 व्हीलर बहुत मिलती है और दबा करके काम हो सकता है। 4 व्हीलर काम कर लिया तो आपको चांदी चांदी है, क्योंकि एक गाड़ी अगर आपके दरवाजे पे आएगी तो 2000 रुपए दे के जाएगी कंफर्म। और कम से कम एक गाड़ी को मिस्त्री छूता है ना तो 800 से 900 रुपए तो उसका सर्विस का चला जाता है। 4 पाना इधर उधर करेगा, 800 रुपए सर्विस का उसका लग जाएगा। मिनिमम गांव में 500 से 800 रुपए का सर्विस चार्ज होता है एक दिन का, पर गाड़ी पूरा एक दिन नहीं खड़ी रहती है, वो 4-5 घंटे में ठीक हो जाती है। पर हम तो उससे भाई पूरी दिहाड़ी लेते हैं। तो जरा सोचो, एक मिस्त्री भी अगर आपके पास में स्टार्टिंग टाइम पे आपने क्या किया, 5000 का टूल्स वगैरह लेके रख लिया, और जब गाड़ी आएगी तो पार्ट्स तो तब भी खरीद के ला सकते हो। उसको गाड़ी खोला, अच्छा ये पार्ट्स है, लिस्ट बना लिया, पास में कोई जाके मार्केट में देख लिया, उसको बोला भैया कल आइएगा गाड़ी ले जाइएगा, कल आपको कंप्लीट मिलेगी। मिस्त्री परफेक्ट है देखना, शुरू में उसको 300 दो, जब काम और अच्छा करने लगे तो 500 रुपए का 400 कर दो, 500 कर दो, जिससे आपको छोड़ के भागे नहीं। ये ध्यान रखना आप हमेशा, ठीक है ना। देखो कहते हैं ना कि मजदूर को खुश रखोगे ना, कहते हैं पसीना सूखने से पहले उसके हाथ में पैसा रख दो, वो कभी आपको छोड़ के नहीं भागेगा, चाहे आप कोई सा भी काम शुरू करो। पर नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम व्यापारी बनते हैं ना, बिजनेसमैन बनते हैं, तो पैसा आता है तो सोचते पहले अपनी जेब में भर लो, अपना त्योहार मना लेते हैं, अपन पार्टी कर लेते हैं, अपने मजदूर को नहीं देते। वो सबसे गलत बात, क्योंकि वो उस एम्प्लॉय के काम करने से आपके जेब में पैसा आ रहा है। तो ध्यान रखना क्या करना है, उसको भाई पहले देना है। पैसा आया, महीने में 1 तारीख हो रही है, उसको 31 तारीख को भाई ये पकड़ पैसा, एडवांस चाहिए होगा तो बताना, भले कर्जा करके उसको एडवांस दो, दबा के रखो, प्रेम से रखो कि भैया आपके पास बना रहे, ये ध्यान रखना। तो जैसे पैसा आया उसको भैया बोला भैया ये पकड़ अपना पैसा, मस्त रहे। 7 दिन पे चाहिए 7 दिन पे हिसाब करो, 15 दिन पे चाहिए 15 दिन पे हिसाब करो, 1 महीने पे चाहिए 1 महीने पे हिसाब करो। ये बिल्कुल हमेशा ध्यान से रखिएगा, ठीक है ना। चाहे आप नाई का काम करवाओ, 2 व्हीलर का काम कराओ, चाहे 4 व्हीलर का काम कराओ, लेबर को सिर पे बैठा के रखोगे, सही से रखो। सिर पे बैठाने का मतलब ये नहीं कि नखरे उठाना है, पर उसको प्रेम से रखोगे ना, कभी छोड़ के नहीं जाएगा। लेबर बस प्रेम की भूखी होती है, और समय में नोट गिन दो उनका। ये 2 चीज ध्यान रखना। अब क्या होगा, जैसे जैसे काम बढ़ेगा तो अब क्या करो, जब 2 व्हीलर 4 व्हीलर जब रिपेयरिंग करोगे तो भाई लोग वॉशिंग के लिए भी आएंगे, हमारी वॉशिंग करवा दो। तो क्या करना है, उसी लड़के में से एक लड़के को हेल्पर को किसी को बुला दिया, उसको सिखा दिया, देख भाई ऐसे ऐसे कपड़ा मारना है, ऐसे साबुन मारना है, और प्रेशर वाली मशीन से ऐसे वॉश कर देना है। किसी को वॉशिंग दिखा करके यूट्यूब पे बहुत वीडियो मिलता है, वॉशिंग वाली वीडियो देखो, उसको दिखा के ट्रेन कर लो। चाहो तो आप खुद भी करो भाई, खुद करोगे तो थोड़ा एक्सपीरियंस बना रहेगा। किसी को रखने से अच्छा, किसी को दोगे 10,000, खुद थोड़ा सा हाथ पैर चला लोगे तो आपके 10,000 वो बच जाएंगे। आप ये भी कर सकते हो, और नहीं तो जैसे मैंने वीडियो थंबनेल में बोला है कि सोते सोते कमा सकते हो, आप बड़े आराम से ये भी काम कर सकते हो। 2 आदमी लगा दिया, आपको नहीं करके भी लाख रुपए वो बचा के दे देंगे फर्स्ट मंथ के अंदर ही। बस काम क्या करना है, जब आप इस काम को शुरू करो ना, तो याद रखना मार्केट को खत्म होते ही आपकी शॉप होनी चाहिए, मार्केट के बीच में कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पार्किंग की दिक्कत आती है और बाकी की दिक्कतें बहुत रहती है। मार्केट खत्म होते ही ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अब आएगा अक्सर हम छोटी सी दुकान करेंगे तो रात में उनकी गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे भाई। देखो जब धंधा करते हैं, कम पूंजी से करते हैं ना, तो बहुत सारी सिक्योरिटी आपको लेके चलनी पड़ेगी, समझ रहे हो। या तो शाम तक गाड़ी रिपेयर करके वापस कर देना, लॉयल बना के रखना कस्टमर को, तो बार बार आएगा। या तो शाम तक गाड़ी रिपेयर करके वापस कर देना, और नहीं तो रात को भले गाड़ी में आपको सोना पड़े। भाई हम नौकरी करने जाते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं तो बिस्तर आगे नीचे सो जाते हैं ना,
कि यार अब रात को कहाँ जाएंगे, यहीं सो जाते हैं। तो हम जब वहां कर सकते हो तो अपने धंधे में क्यों नहीं कर सकते? याद रखो, जिसने धंधे में की शर्म उसके फूटे करम। तो आप आराम से वहीं पे बिस्तर उस्तर लगाओ, गाड़ी में सो जाओ, कि गाड़ी भी सिक्योर है भैया। और जैसे ही सबसे पहले आपका पैसा 1 साल मतलब 1-2 महीना काम किया, आपको विश्वास आ गया कि भैया मेरा 2 व्हीलर का धंधा अच्छा चल रहा है, मेरा 4 व्हीलर का धंधा अच्छा चल रहा है, मैं इसके अंदर अच्छा रिपेयरिंग में कमा रहा हूं, तुरंत बस कोई पास में जगह देखिए, ज्यादा दूर नहीं, याद रखना पास में, बिल्कुल जैसे रोड की इस तरफ हो और आप वहां हो तो वहां पास में देख लो, कोई कुछ शेड वेड मिल जाए या कोई खुली जगह मिल जाए या किसी का खेत मिल जाए ऐसा जिसके अंदर मतलब वो खाली खेती वेती नहीं करता। उसको बोला भाई मैं महीने का 5,000 रुपये दूंगा, मुझे बाउंड्री करनी चारों तरफ से, टीना ला के बाउंड्री करके ऊपर छत डाल के मैं थोड़ी दूर पे और ये काम करूंगा। वो भी खुश बोलेगा अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया है, मेरे लिए कुछ कर, मैं होता है ऐसा, आपको मिल जाएंगे बहुत आराम से। वैसी जगह ले ली और मजे से बैठ करके अपना काम करो। ये 3 धंधे ऐसे है ना कि आपको कभी भी लॉस में नहीं जाने देंगे, जैसे मैं बताता हूँ वैसे करो। इस तीनों धंधे से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है भाई, कमेंट करना, मैं इस पर और भी वीडियोज डिटेल में लेके आऊंगा, कैसे इसको चलाना है, कैसे स्टेबल करना है, आगे के प्रोसेस क्या होंगे, कैसे ग्रो करके, सब बताऊंगा मैं आपको। इसके लिए दोबारा नोटिफिकेशन चाहिए, नीचे रेड कलर का बेल आइकन आ रहा है ना, सब सब्सक्राइबर वाला बटन दबाओ, उसको ऑल पे सेट करो उसको, कि देखो सब्सक्राइब करने से आपका कुछ बिगड़ नहीं रहा है। भाई लड़की डांस करती है, हम उसको सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि दोबारा देखेंगे, क्या उससे कुछ फायदा हो रहा है? कुछ नहीं। कॉमेडी दोबारा देख लेते चलो उससे खुश हो जाते हैं, गाली गलौज हम दोबारा देखते हैं उसको सब्सक्राइब कर देते हैं। ऐसे लोग इंडिया में वायरल है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, बस आप हंस लो पर बाद में फिर वो रोना पड़ता है कि भाई हम कमाए कहाँ से, करे कहाँ से। पर जहाँ से एजुकेशन मिलता है हम उस चैनल को कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, उसको लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, जिससे कि भैया उसको लाइक कमेंट कर देंगे ना तो हमारी जायदाद वो लेके भाग जाएगा, राइट। तो भाई देखो इसलिए हमको मजबूरी में बोलना पड़ता है कि आपको जब इतना एजुकेटेड और इतना इन्फॉर्मेशन वाली चीजें दे रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। 20 लाइक का टारगेट रखते हैं और लाइक करके आप आगे आ सकते हैं। अब कोई बोलता है नहीं सर मुझे ना कुछ ऑनलाइन भी चीजें सीखनी है, मेरे को ऑफलाइन समझ में नहीं आता, मैं गांव में रहते हुए अपने माँ बाप की सेवा करते हुए मैं ऑनलाइन भी काम सीखना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। तो भाई देखो कुछ नहीं है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, नंबर करो सेव, आप क्या काम करते हो, कब से करते हो, क्या एजुकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है, बताओ, मैं आपको ऑनलाइन भी काम बताऊंगा, ठीक है ना। 3 से 5,000 6,000 लगा के भी आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो और बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो। बस थॉट बिजनेस वाला हो तभी मुझे व्हाट्सअप करना, नौकरी का थॉट होगा ना तो मुझे व्हाट्सअप मत करना, कोई मतलब नहीं निकलता इन चीजों में, ठीक है। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन कॉल पे सेट करिए, कमेंट करिएगा कि वीडियो का ऐसा कौन सा पार्ट है आपको अच्छा लगा, क्या सीखने को मिला। मिलते हैं फिर वापस से ऐसी वीडियो के अंदर। नमस्कार, जय हिंद।